Hello everyone, welcome to TargetNet JRF, and here I am with an update of the UGC NET June attempt. So as you can see on this screen itself कि अभी public notice आप लोगों का आया है and it's about correction of the online application that you guys filled out for your June 2023 attempt. So पूरा का पूरी डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई हैं कि कौन कौन सी चीज़ों पे आप करेक्शन कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों पे आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं. सो दे हैव मेंशनड इट कि काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस के बाद में कैंडिडेट्स ने काफ़ी बेसिकली यूजीसी को वो कर आग्रह किया कि हमें एडिट करने की और मॉडिफाई करने की अनुमति मिले. तो उसी की चीज़ को ध्यान में रख के ड्यूरेशन दी गई है कि जब जब आप लोग अपने किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं. सो डेट याद रखिएगा 2 जून से लेकर 3 जून तक. इसके बाद में ये डेट एक्सटेंड नहीं होगी. सो आज 2 जून है, कल तक आप इस आपके एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं. कल तक कितने बजे तक? 11:50 तक आप लोग करेक्शन कर सकते हैं. उसके बाद में किसी भी तरह का कोई एक्सटेंशन करेक्शन विंडो में नहीं मिलेगा. और कौन कौन से फील्ड है करेक्शन के लिए, मतलब कहाँ कहाँ करेक्शन एक्चुअल में कर सकते हैं. सो उसके लिए एनेक्जर 1 जो हमारे पास ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें मेंशन था. तो यहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू मेक करेक्शन लेटेस्ट बाय 3 जून, ठीक है, अप टू 11:50 PM. उसके बाद में कोई भी करेक्शन आप लोगों का एंटरटेन नहीं किया जाएगा बाय एनटीए अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है. और द एडिशनल फी shall be paid by the candidate concerned either through credit card or debit card, net banking or UPI, since it is the one time facility extended to the candidates to avoid any hardship to them, ठीक है. सो अगर कोई भी तरह का करेक्शन है तो आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा. अब मैं आपको बताती हूँ कि किस किस जगह करेक्शन अलाउड है. जैसे कि आप लोगों को पता है कि एप्लीकेशन टाइम फिल आउट करते समय आप लोगों से पूछा गया था वेदर यू वांट टू गिव योर आधार कार्ड नंबर और नॉट. अगर आप लोगों ने अपना आधार कार्ड एज अ वेरिफिकेशन प्रोसेस में दिया है, ठीक है, सो अगर वो कैंडिडेट जिन्होंने अपना आधार वेरीफाई किया है उनके लिए कहाँ कहाँ चेंजेस अलाउड है और कहाँ कहाँ चेंजेस नहीं अलाउड है, ये चीज़ हमें देखना ज़रूरी है. सो किसी भी तरह का कोई चेंज अलाउड नहीं होगा इन द केस ऑफ मोबाइल नंबर, योर ईमेल एड्रेस, योर परमानेंट एड्रेस एंड योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस. किसी भी तरह का चेंज आप इन सारी चीज़ों में नहीं कर सकते. एज वेल एज आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जो भी जेंडर है उसमें भी आप किसी भी तरह के चेंज नहीं कर सकते. नो चेंज अलाउड लिखा हुआ है यहाँ पे. आपकी जो फोटो है उसमें भी आपको चेंज करने की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन आप अपना फादर का नाम और मदर का नाम चेंज कर सकते हैं. दैट इज़ अलाउड, दैट इज़ गिवन टू यू जस्ट इन केस इफ़ यू वेरीफाइड योर आधार कार्ड. तब आपके पास में ये सारे ऑप्शंस हैं. अगर आप लोगों ने अपना वेरीफाई नहीं करवाया आधार कार्ड और आपने कोई दूसरा अपना आईडी प्रूफ दिया है फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है, तो आपके पास में क्या क्या चॉइसेस है कि आप भी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल, परमानेंट एड्रेस और उसका करस्पॉन्डेंट एड्रेस चेंज नहीं कर सकते. एज वेल एज आपकी फ़ोटो में भी चेंज अलाउड नहीं है. आप अपने कैंडिडेट का नाम, ठीक है, और माता और पिता का नाम में से कोई भी एक चीज़ आप लोग चेंज कर सकते हैं. दैट इज़ अलाउड टू यू. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अगर हमारे एड्रेस में कोई गलती हो गई तो वो हमें चेंज करने की अनुमति अभी क्यों नहीं मिल रही. एज़ यू ऑल आर अवेयर कि हमारा एग्जामिनेशन आने वाला है. एनटीए अभी क्या चीज़ें कर रहा है, आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको जो भी सेंटर मिलेगा उस चीज़ की प्रोसेसिंग और उस चीज़ पे कार्य अभी चल रहा है. अगर इसी टाइम पे आप अपना एड्रेस चेंज करते हैं तो ये सारा कार्यभार उनके ऊपर आ जाएगा कि उनको इतने सारे बच्चों के फिर से सेंटर चेंज करने पड़ेंगे. सो ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है फिर. इसीलिए जो आपका एड्रेस है उसको चेंज करने की अनुमति आपको नहीं दी जाती है एट द लास्ट टाइम, राइट. इसके बाद में यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि ये सारी चीज़ों पे आप लोग करेक्शन कर सकते हैं. ये पूरे का पूरा एक ऑफिशियल नोटिस है जो कि आप लोग ऑफिशियल यूजीसी नेट की वेबसाइट पे फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा लेफ्ट हैंड सेक्शन में पब्लिक नोटिस के रिगार्डिंग, राइट. सो ये थी आप लोगों के करेक्शन विंडो की बात. सो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि अगर आप लोगों के फॉर्म में कोई भी और अदर प्रॉब्लम है तो आप लोग जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि लैंग्वेज वगैरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मैंने हिंदी ऑप्ट कर लिया, मुझे इंग्लिश करना चाहिए था, तो आप जाके उसको चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था उसमें यूजीसी नेट ने किस तरीके से लिखा हुआ है लैंग्वेज के बारे में कि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम इंग्लिश एज अ ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उनको पेपर इंग्लिश में ही दिखेगा. वेरएज हिंदी वालों को इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में दिखेगा. लेकिन जो लास्ट सिनारियो हुआ था, आप लोगों का लास्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था फरवरी और मार्च के टाइम पे,
वहाँ के बच्चों से मैंने काफ़ी ज़्यादा ये इंक्वायरी करी है कि इंग्लिश मीडियम वालों को सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर दिखा था क्या, बट दे ऑल आर सेइंग कि हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी ऑप्शन मिला था। तो वही सेम सिनारियो आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। सो आप लैंग्वेज को लेके ना फिक्र रहें, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे सेफ साइड पे रहना है, सो प्लीज़ गो एंड करेक्ट दिस थिंग। ठीक है, आप अपनी जो भी लैंग्वेज है उसमें बदलाव कर लें कि अगर आपको हिंदी में समझ में आ रहा तो आप हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश में समझ में आ रहा तो इंग्लिश में कर लीजिए। बाकी बेफिक्र रहिए, आपको जो पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में दिखने वाला है। किसी भी क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले को अगर समझ में नहीं आता है, वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हिंदी में चेंज कर सकता है, पढ़ सकता है और फिर उसका जवाब दे सकता है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं फेस करनी पड़ेगी। अब जो लास्ट चीज़ जिसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूँगी वो है एग्ज़ाम डेट, आपकी डेट शीट एज वेल एज योर एडमिट कार्ड एंड योर सिटी इंटीमेशन। ठीक है, सो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो आपकी 1 बाय 1 आपको पता है कि आती है। अभी हमारे पास 2 दिन करेक्शन विंडो के हैं, उसके बाद 2 से 3 दिन एनटीए को भी चाहिए होंगे ये सारी चीज़ें प्रोसेस करने के लिए। देन आप लोगों की डेट शीट आएगी और जो भी डेट शीट आपको देखने को मिलने वाली है वो डिफरेंट फेजेस के अकॉर्डिंग आएगी। मतलब ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है, बाकी यू नेवर नो एनटीए किस तरीके से काम करता है, हमें भी नहीं पता, राइट। सो डेट शीट जो आप लोगों की प्लान करी जाएगी वो मेनली इस तरीके से की जाएगी कि फेज़ 1 में जिन जिन स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन है, सो पहले उनका सब्जेक्ट और उनकी डेट और उनकी शिफ्ट मेंशन कर दी जाएगी। देन उसके बाद में सेकंड चीज़ क्या की जाएगी कि जिन भी सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशन फेज़ 1 में हो रहे हैं उनकी सिटी उनको बता दी जाएगी कि आपका एग्जामिनेशन इस सिटी में है। ठीक है, सो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, अपने टिकट विकेट बुक करा सकते हैं, अपना जो भी मैनेजमेंट आपको करना है वो आप लोग कर सकते हैं। देन थर्ड चीज़ क्या होगी, एडमिट कार्ड। सो एडमिट कार्ड के एक्सपेक्टेशन आप 7 दिन पहले मत रखिएगा, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन फिर आपकी हर्ट हो जाएंगी, राइट। क्योंकि 7 दिन पहले यूजीसी नेट जो है वो एडमिट कार्ड नहीं रिलीज़ करता, यू ऑल आर अवेयर, राइट। सो हमें 3 से 4 दिन पहले ही एडमिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं। सो बेस्ट के सिनारियो क्या रहेगा आप लोगों के लिए कि आपने जो भी अपना फर्स्ट चॉइस भरा था एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, आप वही मान के चलें कि आप लोगों का वहीं पे एग्ज़ाम होगा। चाहे 2 दिन पहले मिले हमें या फिर 3 दिन पहले एडमिट कार्ड, आप सोच के रखिएगा कि वहीं आपका एग्जामिनेशन होगा। वर्स्ट के सिनारियो में ही ऐसा हो सकता है कि आपकी सेकंड चॉइस आपको थर्ड चॉइस मिली। दैट ऑल्सो वेरीज कि आप लोगों ने कितना जल्दी फॉर्म भरा था। इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स से आग्रह करती हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोग फॉर्म भरें, क्योंकि प्रायोरिटी तो उसी को दी जाएगी ना जिनने सबसे पहले फॉर्म भरा है। सो एकदम निश्चिंत रहें, आराम से पढ़ाई करें, रिवीजन पे फोकस करें, पेपर अच्छा आने वाला है और आप लोगों का भी पेपर अच्छा होने वाला है अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है। आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए हमारे चैनल पे मैं डेली बेसिस पे एमसीक्यूज़ लेके आ रही हूँ, और ये एमसीक्यूज़ जो हमारे पास में 2022 और 23 के पेपर्स में पूछे गए हैं वही मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करवा रही हूँ। सो आप जाके उनकी पीडीएफ भी देख सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और अगर आपके पास लेक्चर देखने का टाइम है सो आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं। पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ लेक्चर में आप लोगों के उनके आंसर्स मिल जाएंगे, और एक्सप्लेनेशन एक्चुअल में आपको हेल्प करेगी, बिकॉज यू ऑल आर अवेयर कि 2022 में अगर इतने सारे पेपर्स हुए हैं हमारे पास में, तो कॉन्सेप्ट तो एक ही है, लेकिन उस एक कॉन्सेप्ट से ही अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो किसी भी कॉन्सेप्ट पे अगर आप 1 से 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं और उसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो भी ज़रूरत वाली है, तो आप लोगों का थोड़ा जो गेम है वो सॉर्ट हो जाता है। ठीक है, उससे जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। सो निश्चिंत रहिए, आराम से, ठीक है, पैनिक मत कीजिए, पेपर अच्छा आने वाला है और पेपर आप लोगों का भी अच्छा होने वाला है। कोई हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चेंज देखने को नहीं मिलने वाला, लेकिन पेपर डिफ़िकल्ट आएगा, ये आप लोग सोच के रखें। मॉडरेट से डिफ़िकल्टी पेपर आने वाला है, बहुत ईजी पेपर नहीं आने वाला है। एज वेल एज जिन स्टूडेंट्स ने फरवरी में एग्जामिनेशन नहीं दिया था वो अभी ताबड़तोड़ तैयारी करके इस जून अटेम्प्ट के लिए आने वाले हैं। ठीक है, सो कंपटीशन भी अच्छा खासा रहने वाला है, बट अगर आप लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, उसको एनालाइज करा है और उससे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, सो आई थिंक यू गाइज ऑन द राइट ट्रैक। बाकी आप हमें लाइव सेशंस में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट एज वेल एज किस तरीके से आप लोगों को रियल एग्जामिनेशन में फाइट करना है और सोचना है, ठीक है, और कैसे मैनेजमेंट के बारे में ध्यान रखना है, वो सारी बातें मैं आप लोगों से करती हूँ। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट live lecture then. Till then, take care and keep revising. Thank you so much.